हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर सी शार्प की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आज मैं एक और लेटेस्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। और इसके अंदर जो है मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। बेसिकली आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो जो आपकी एडवांस साइट्स होती हैं, जब आप उन पर साइन अप कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो आपके लिए ना पासवर्ड जनरेट करती हैं। मीन्स ये कि आपके पास अपना ऑप्शन होता है कि आप अपना पासवर्ड कोई भी लगाएं, लेकिन वो अपने बिहाफ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर दिया करती हैं कि जनाब ये पासवर्ड है, ये हमने जनरेट किया है, अगर आप ये रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दें। क्योंकि आजकल तो वैसे भी आप पासवर्ड सेव करने के लिए डिफरेंट किस्म के पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ कर रहे होते हो, तो वो उनके अंदर ही सेव हुए होते हैं, आपने ज़बानी तो याद रखना नहीं होता। तो क्यों ना आप एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, उसके पीछे उनकी सारी की सारी यही साइंस होती है। खैर, तो बीइंग अ प्रोग्रामर मैंने ये सोचा कि यार हमें कोई अच्छा सा सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास पासवर्ड जनरेटर टाइप की कोई चीज़ हो और हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकें जो कि हम भी जब वेब डेवलपमेंट कर रहे हों तो हम भी उस सिस्टम को यूज़ करके, उस कोड को यूज़ करके सजेस्ट कर सकें ये हमारी तरफ से जनरेटेड पासवर्ड है। तो इन शॉर्ट, पासवर्ड जनरेटर बनाने के लिए मैं क्या करने लगा, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस, लाइब्रेरीज या फिर क्लासेस जो कि मौजूद हैं, जो कि रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट करती हैं, उनके कम्बिनेशंस वगैरह को बनाकर तो मैं उनके थ्रू एक ज़बरदस्त किस्म का पासवर्ड जनरेटर बनाने के लिए कोडिंग करने जा रहा था। और उससे पहले कि मैं रिसर्च के अंदर था अभी, तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की जाए एंड सो ऑन। तो उसी ड्यूरिंग रिसर्च में स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर एक क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, जहां पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और लोगों के उसके ऊपर मैं आंसर्स वगैरह पढ़ रहा होता हूं, तो वहीं पर मुझे आंसर के अंदर एक शेयर्ड कोड मिलता है। ठीक है, अब वो कोड जो है वो जिस बंदे ने शेयर किया है, इंटरेस्टिंग बात ये कि उसने भी यही कहा कि यार ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट, देख लेते हैं। मैंने उस कोड को कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पासवर्ड जनरेटर डॉट सी एस की नाम की एक क्लास बनाई और उसके अंदर इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली ये एक पब्लिक क्लास पासवर्ड जनरेटर ही है। अब इसमें बहुत कम्प्लेक्स कोड हुआ है। मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इस कोडिंग फाइल का लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहां से जाके इस कोड फाइल को कॉपी कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिर आप पढ़ लेना कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद ये कोड समझ आया कि अच्छा ये काम कैसे कर रहा है। बट इस बंदे ने कमाल कोड लिखा है, और जिसने भी लिखा है अब मुझे नहीं पता, मैं उसको नहीं जानता, और जिसने ये कोड शेयर किया हुआ था वो भी उसको भी नहीं पता कि कहाँ से ये कोड आया। बट द पॉइंट इज़ कि एक इंटरेस्टिंग कोड इंटरनेट पे घूम फिर रहा है, तो मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा हम कवर करें और उसके बाद उसको एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करके रख दें ताकि लोग यूज़ कर सकें। सो द पॉइंट इज़ कि ये रहा वो कोड। अब ये कोड क्या है, ये कैसे काम करता है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते, आप कंप्लेक्सिटी से बचना चाहते हैं और आप इसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ठीक है, और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये आपके लिए पासवर्ड जनरेट करेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले ये कोड जो मैंने दिया हुआ होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वहां से आपने इस पूरे के पूरे कोड को, पूरी की पूरी पासवर्ड जनरेटर क्लास को कॉपी करना है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर जाकर एक ऐड करके न्यू क्लास ऐड करनी है और उसके अंदर ये कोड लगा देना, कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की नेम स्पेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करने के बाद अपने मैन प्रोग्राम में या जहां पे भी आप पासवर्ड जनरेटर को यूज करना चाहते हैं वहां पे आप जनरेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें और इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, अब ये न्यू पासवर्ड जनरेटर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जनरेटर वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और जनरेटेड पासवर्ड के नाम से और इज इक्वल टू करके जनरेटर डॉट जनरेट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। दिस इज, इतना सा इसका काम है। अब ये पासवर्ड जनरेट करेगा मेरे लिए और कंसोल डॉट राइट लाइन करके अगर मैं जनरेटेड पासवर्ड को आपकी स्क्रीन पे शो करूँ तो जो जनरेटेड पासवर्ड है वो मुझे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। तो ये देखें, इसने पासवर्ड जनरेट कर दिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पासवर्ड है और अच्छा खासा कम्प्लेक्स पासवर्ड है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको अगर ये बोलता हूँ कि यार ठीक है आप अच्छा पासवर्ड जनरेट कर रहे हो, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इन दो लाइनों को मैं दोबारा इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, यानी कि मैं दोबारा से एक नया पासवर्ड जनरेट करने जा रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ और दोबारा से मैं एक नया पासवर्ड जनरेट कराता हूँ वेरिएबल का नाम चेंज करके। तो मैंने 3 दफ़ा अगर इसको पासवर्ड जनरेट करने का कहा है, तो अब आप इसकी टेस्टिंग जब हम करते हैं तो आप देखें कि किस तरीके से ये पासवर्ड जनरेट कर रहा है। और
चल जाओ, अच्छा मिनिमाइज हो गया, सॉरी। अच्छा ये देखें, तो देखें इसने 3 पासवर्ड जनरेट कर दिए और तीनों एक दूसरे से अलग हैं, और तीनों के अंदर अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का भी डिफरेंस आ रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर आपकी पासवर्ड की कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी पासवर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर कितने होने चाहिए, लोअर केस लेटर कितने होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। कैसे कि ये पासवर्ड जनरेटर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पे मैं अगर कर्सर रखूं तो आपको नजर आ रहा होगा कि डिफॉल्ट वैल्यूज इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 15, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 20। अभी ये 15 से 20 की लेंथ के दरमियान जनरेट कर रहा है। लोअर केस इज इक्वल टू 2, कम से कम 2 होने चाहिए। अपर केस कम से कम 2 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो दूसरी ये स्पेशल न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो 2 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर्स भी जो है वो 2 होने चाहिए। अब इट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यूज दे दें। तो वो जाहिर सी बात है जो पहले से दी हुई वैल्यूज हैं उनकी जगह आपकी दी हुई इस्तेमाल होने लग जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं 15 की जगह 18 दे देता हूँ, ये मिनिमम कैरेक्टर्स हो गए। अच्छा, अब जब हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं तो मैं मैक्सिमम के अंदर 18 के बाद यहाँ पर कुछ 25 दे देता हूँ। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपर केस मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि जी अपर केस मिनिमम 5 होने चाहिए। लोअर केस मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। फिर इसी तरीके से वो आगे पूछ रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, कम से कम भी मैं कहता हूँ कि कम से कम यार 4 तो होनी चाहिए। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ कम से कम भी 3 तो होने चाहिए। अब जो भी ये पासवर्ड जनरेट करेगा ये इस रेंज में रहते हुए करेगा। अगर आप ये रेंज नहीं दोगे तो ये अपनी वैल्यूज यूज कर लेगा जो कि उसकी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आप जो है इसके अंदर ये पासवर्ड मतलब अपनी वैल्यूज दे दोगे तो ये इनके अंदर इस रेंज में रहते हुए जनरेट करेगा। अगर आप मिनिमम वैल्यू को 8 से नीचे कर दोगे तो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। यानी कि आप 8 से नीचे की लेंथ का पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते। और अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स और ये दूसरे तीसरे जो है उनकी मिनिमम वैल्यू को 2 से नीचे कर दोगे तो भी ये एरर जनरेट कर देगा। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, यहाँ पर अगर आप जाएं तो पासवर्ड जनरेटर क्लास के अंदर ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर है। और फिर उसके बाद इनका पासवर्ड जनरेटर का एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें देखें ये वैल्यू सेट की हुई है इन्होंने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो मैं वैल्यूज आपको बता रहा था। आप इन वैल्यूज को बेसिकली रिप्लेस कर रहे होते हैं अपनी वैल्यू से। और उन्होंने मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड के अंदर 15 सेट किया हुआ है, ओके 15 नॉट 8। तो अब यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू जो है वो 15 से कम होगी तो वो ये नहीं लेगा, सही है। तो आपको मिनिमम लेंथ जो है 15 रखनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार 15 तो बहुत ज़्यादा है, मुझे कम रखना है, तो आप इस कोड को यहाँ से आके चेंज कर लो, ठीक है। जब आप इस कोड को यहाँ से आके चेंज कर लोगे और कम वैल्यू कर लोगे तो उसके अंदर रहते हुए ये काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम लोअर केस कैरेक्टर्स और अपर केस कैरेक्टर इन सब की इन्होंने वैल्यू दी हुई है कि अगर 2 से छोटी हो तो भी एरर जनरेट कर दो, तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। 2 की जगह अगर आप 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इस कोड को अंडरस्टैंड करने के बाद चेंज कर सकते हो। और अंडरस्टैंड ना भी करें तो ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपके सामने, आप यहीं से इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई वर्ड्स या फिर किसी वर्ड्स का कम्बिनेशन पासवर्ड जनरेट करते हुए अवॉइड करना है, जैसे कि इसने इलो और आईओ को अवॉइड किया हुआ है, तो आप इस तरीके से एक्सक्लूसिव कैरेक्टर के अंदर जाकर उनको डाल सकते हैं। गेट कैरेक्टर रेंज A to Z, कैपिटल में, स्मॉल में, न्यूमेरिक रेंज 2 to 9 dB है, 0 और 1 को उसने स्किप किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। अब वो क्या है वो आप बेहतर जानते होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी पासवर्ड की सिक्योरिटीज को स्टडी किया हुआ है तो, ठीक है। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इनमें से किसी को माइनस कर सकते हैं अगर आपको कोई नहीं यूज़ करना है। तो द पॉइंट इज कि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। और अब अगर आप एक पासवर्ड जनरेटर बनाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर अपनी किसी ऐप के अंदर, जो कि आप मोबाइल ऐप बना रहे हो या किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन काम करने वाली है। आई होप सो मैंने कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर समझा दिया है, होप सो को समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।